क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण सी पेंसिल जो 5 रुपए से भी कम में मिलती है, उसी ने एक ऐसी कंपनी खड़ी की जो आज भारत की सबसे बड़ी स्टेशनरी अंपायर है। जिस बिजनेस पर लोग हंसते थे, पेंसिल बनाकर करोड़पति बनोगे, वही बिजनेस आज नटराज और अप्सरा जैसे ब्रांड्स के साथ हर भारतीय बच्चे की जिंदगी का हिस्सा है। आज हम जानेंगे बीजे सांघवी उर्फ बाबू भाई और उनके दोस्तों की वो कहानी जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानी और हिंदुस्तान पेंसिल्स को भारत के टॉप स्टेशनरी ब्रांड्स में बदल दिया। साल था 1950। भारत नया नया आजाद हुआ था। देश में पढ़ने की चाहत तो थी, लेकिन अच्छे स्टडी टूल्स नहीं थे। ज्यादातर बच्चों के पास अच्छी पेंसिल तक नहीं होती थी। विदेशी ब्रांड्स जैसे फैबर कैस्टल और स्टेडलर बहुत महंगे थे और लोकल पेंसिल्स कमजोर, जल्दी टूटने वाली और हाथ काले कर देने वाली होती थी। ऐसे माहौल में बाबू भाई बड़े हुए। पढ़ाई में तेज थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गरीब बच्चों के पास लिखने तक के साधन नहीं है और यहीं से उनके मन में एक सोच पैदा हुई, अगर भारत में अच्छी पेंसिल नहीं बनती तो हम खुद बनाएंगे। लेकिन पेंसिल बनाना आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियों के पास थी। फिर भी बाबू भाई ने अपने दो दोस्तों रामनाथ मेहरा और मनसुखानी के साथ मिलकर जर्मनी जाकर पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग सीखी। असली चुनौती तब आई जब कच्चा माल चाहिए था। अच्छी पेंसिल के लिए देवदार जैसी लकड़ी और शुद्ध ग्रेफाइट जरूरी था, जो भारत में नहीं मिलता था। इंपोर्ट बहुत महंगा था, लेकिन हार मानना उनकी फितरत नहीं थी। उन्होंने महीनों जंगलों में घूमकर पॉपुलर वुड यानी चिनार की लकड़ी खोजी, जो सस्ती, मजबूत और पेंसिल के लिए परफेक्ट थी। ग्रेफाइट के लिए लोकल रिसर्च से खुद का फॉर्मूला तैयार किया। पैसे कम थे, इसीलिए मशीनें भी विदेश से नहीं आई। लोकल इंजीनियर्स की मदद से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मशीनें बनाई गई। बार बार मशीन खराब होती, उत्पादन धीमा होता और मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि बाबू भाई को नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड की नींव पड़ी और उसी साल लॉन्च हुई नटराज 621 HP, एक ऐसी पेंसिल जो विदेशी ब्रांड से भी ज्यादा मजबूत और सस्ती थी। शुरुआत में लोगों को मेड इन इंडिया पे भरोसा नहीं था। दुकानदार पेंसिल रखने से मना कर देते थे। तब कंपनी ने सीधा बच्चों तक पहुंचने का फैसला किया। स्कूलों में फ्री सैंपल बांटे गए। जैसे ही बच्चों ने इस्तेमाल किया, फर्क साफ दिखा। स्मूथ राइटिंग, मजबूत लेड और बेहतरीन इरेजर। धीरे धीरे नटराज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन गई। 1970 में कंपनी ने प्रोफेशनल्स के लिए अप्सरा लॉन्च की। ज्यादा डार्क, ज्यादा स्मूथ। आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स के बीच ये तुरंत फेमस हो गई। फिर 1991 में जब विदेशी कंपनियां भारत आईं, हिंदुस्तान पेंसिल्स ने डरने की बजाय इनोवेशन चुना। डस्ट फ्री इरेजर, बेहतर शार्पनर, कलर पेंसिल्स और पेन्स। टीवी एड्स जैसे चलती ही जाए और एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ने ब्रांड को घर घर पहुंचा दिया। आज हिंदुस्तान पेंसिल्स भारत के स्टेशनरी मार्केट का लगभग 65% हिस्सा संभालती है और रोज 80 लाख पेंसिल्स बनाती है। ये कहानी सिर्फ पेंसिल की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, स्वदेशी सोच और लगातार इनोवेशन की। यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा अपनी पहली पेंसिल पकड़ता है तो उस पर लिखा नाम अक्सर वही होता है, नटराज या अप्सरा।